1819 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्रनाउअमेन में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। उसका वालिद एल्विस हिटलर कस्टम ऑफिसर था, एक सख्तगीर, नज्म व ज़ब्त पर यकीन रखने वाला शख्स। वो अपने बाप की सख्त तबीयत से बेजार था और बचपन से ही आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखता था, मगर उसका बाप चाहता था कि वो एक सरकारी मुलाजिम बने। इसी जिद और अंदरूनी कशमकश ने हिटलर को एक खामोश लेकिन अंदर से उबलता हुआ इंसान बना दिया। जब वो 9 उम्री की उम्र में पहुंचा तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसे मौका मिला कि वो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए वियना जा सके, जहां वो आर्ट स्कूल में दाखिला लेना चाहता था, मगर किस्मत ने साथ न दिया। उसकी दरख्वास्त 2 बार मुस्तरद कर दी गई। वो ज़हनी तौर पर बिखर गया। वियना जैसे बड़े और जदीद शहर में वो गुर्बत, फाका कशी और बेरोजगारी का शिकार हो गया। वो कभी कार्डबोर्ड पर तस्वीरें बनाता, कभी सड़कों पर तस्वीरें बेचता। वो पार्कों, स्टेशन और रहाइशगाहों में दर बदर रहा। उन दिनों उसने कुछ मुशाहिदे किए जिन्होंने उसकी पूरी सोच बदल दी। वियना में यहूदी बड़ी तादाद में आबाद थे और उनका कारोबार, बैंकिंग, मीडिया और तिजारत पर नुमाया कंट्रोल था। जब हिटलर खुद फाकों में जिंदगी गुजार रहा था, तब वो यहूदियों को फैक्ट्रियों, बैंकों, थिएटरों, अखबारों और दुकानों का मालिक बनता देख रहा था। ये तजाद उसके दिल में चुभन बनकर बैठ गया। इसी दौरान उसे एंटी सेमिटिक लिटरेचर यानी यहूद मुखालिफ लिटरेचर पढ़ने को मिला। खास तौर पर द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायोन ने उसकी सोच को शदीद मुतासिर किया। ये एक पुरअसर किताब थी जिसमें दावा किया गया था कि यहूदी एक खुफिया मंसूबे के तहत पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। माशियात, सियासत, तालीम, मीडिया, जंग और अमन, सब कुछ उनके कब्जे में होगा। हिटलर ने इस साजिशी बयानिए को सच मान लिया। अब उसके लिए दुनिया के मसाइल की जड़ यहूदी थे। फिर जब पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो हिटलर ने जर्मन फौज में भर्ती होने का फैसला किया। ऑस्ट्रिया का शहरी होते हुए भी वो जर्मन शनाख्त को पसंद करता था। वो आम सिपाही की हैसियत से लड़ा। जंग के दौरान वो 2 बार जख्मी हुआ। एक बार आंखों की रोशनी भी आर्जी तौर पर चली गई। वो खंदकों, बमबारी, भूख, मौत और बेकसी का गवाह था, मगर इस सब के बावजूद वो जर्मन कौम की वफादारी और शुजाहत पर फख्र करता रहा। जंग के इख्तिताम पर 1918 में जब जर्मनी को शिकस्त हुई और 1919 में वर्साए मुआहिदा नफेज हुआ तो जर्मन कौम की हालत दगरगूं हो गई। वो जिल्लत और कमजोरी के दौर से गुजर रहे थे। हिटलर को ये सब कुछ कबूल न था। वो नहीं मानता था कि जर्मन फौज शिकस्त खा सकती है। उसका मानना था कि यहूदियों, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने अंदर से गद्दारी करके जर्मनी को हरा दिया। यही वो वक्त था जब डॉल्चस्टोस लेगेंडे यानी छुरा घोंपने की साजिश का तसव्वुर आम हुआ, जिसे हिटलर ने भरपूर तरीके से अपनाया। इस नजरिए के मुताबिक जर्मन फौज महाज पर तो मजबूत थी, लेकिन सियासतदानों, सहाफियों, सरमायादारों और खास तौर पर यहूदियों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। जंग के बाद हिटलर ने सियासत का रुख किया। वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी का हिस्सा बना। उसकी खिताबत की महारत, अल्फाज का जादू और जोशीले नारे आवाम को मुतासिर करने लगे। वो जलसों में जर्मनों की अजमत का जिक्र करता, वर्साए मुआहिदे को जर्मन कौम की तजलील करार देता और यहूदियों को इस तजलील का जिम्मेदार ठहराता। उसका एक नारा था, अगर जर्मनी को दोबारा अजीम बनाना है तो हमें यहूदियों से निजात हासिल करना होगी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। उस वक्त जर्मनी की माशियात मुकम्मल तौर पर तबाह थी। लोग बेरोजगार थे, भूखे थे, फैक्ट्रियां बंद थी। हिटलर ने आवाम को एक दुश्मन दिया, यहूदी। उसने कहा कि बैंक, बिजनेस, मीडिया, सकाफत, हर शोबा यहूदियों के हाथ में है और वही कौम को बर्बाद कर रहे हैं। आवाम जो पहले से गम और गजब में थे, उन्हें किसी दुश्मन की तलाश थी। वो दुश्मन यहूदी बन गए। हिटलर ने अपनी हुकूमत को एक नारे पर खड़ा किया, एक कौम, एक रियासत, एक रहनुमा। अब वो मुकम्मल इख्तियार में था।
उसने फौरन यहूदियों के खिलाफ कवानीन बनाने शुरू कर दिए। पहले उन्हें सरकारी मुलाजमतों से निकाला गया, फिर यहूदी बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया, उनकी दुकानों पर निशान लगा दिए गए, उनके शनाख्ती कार्ड्स पर जे का बड़ा हर्फ लिखा जाने लगा। यहाँ तक कि आम जर्मनों को हिदायत दी गई कि वो यहूदियों से मेल जोल न रखें, उनके साथ शादी न करें, न उनके कारोबार से कुछ खरीदें। 1930s में नूरनबर्ग कवानीन नाफिज किए गए, जिनके तहत यहूदियों को जर्मन शहरी तस्लीम करना बंद कर दिया गया। वो अब अपने ही वतन में गैर बन गए थे। उन पर जमीन खरीदने, सफर करने या आजाद घूमने फिरने की पाबंदियां लग गईं। हिटलर ने सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि जहनी व नजरियाती जंग भी लड़ी। उसने एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा मशीनरी बनाई। जोसेफ गोएबल्स की सरबराही में मीडिया, तालीम, फिल्म, अदब सबको एक ही सोच पर लगा दिया गया। यहूदी खतरनाक हैं, यहूदी दुश्मन हैं, यहूदी हमारी तबाही के जिम्मेदार हैं। 1938 में वो वक्त आया जब यहूदियों के खिलाफ आवामी तशद्दुद खुलेआम हुआ। उस रात को क्रिस्टल नाख्त यानी शब शीशा कहा जाता है। उस रात हजारों यहूदियों की दुकानों, घरों और इबादत गाहों पर हमले हुए, शीशे तोड़े गए, दुकानें जला दी गईं, लोगों को मारा पीटा गया, गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस ने न सिर्फ मुदाखलत नहीं की बल्कि कई जगहों पर हमला आवरों की मदद की। अब हदफ सिर्फ नफरत नहीं रहा बल्कि मुकम्मल हज़्फ यानी नस्ली सफाया बन चुका था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो दूसरी जंग अजीम का आगाज हो गया। हिटलर अब एक ऐसा रहनुमा बन चुका था जिसकी ताकत का दायरा सिर्फ जर्मनी तक महदूद न रहा। जंग के साथ साथ उसके नस्ली नजरियात भी शिद्दत इख्तियार कर गए। वो अब सिर्फ यहूदियों को कमजोर या खतरनाक नहीं समझता था बल्कि वो उन्हें एक जहरीली नस्ल समझता था जिनका जमीन पर वजूद भी इंसानियत के लिए खतरा है। उसका मानना था कि जब तक उनकी जड़ें न काटी जाएं, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। पोलैंड पर कब्जे के बाद लाखों यहूदी जर्मनी के कंट्रोल में आ गए। हिटलर ने उन तमाम यहूदियों को अलग इलाकों में कैद करने का हुक्म दिया। उन इलाकों को यहूदी बस्तियां या गेटोज कहा जाता था। ये छोटी छोटी गलियों और टूटे फूटे घरों पर मुश्तमिल होते थे जहां हजारों लोग तंग जगहों में बंद किए जाते। खुराक, सफाई और तिब्बी सहूलतों की कमी की वजह से हजारों अफराद बीमारियों और भूख से मर जाते। उनकी आज़ादी छिन चुकी थी। हिटलर की हुकूमत ने उन पर सख्त पाबंदियां लगाईं। उन्हें मखसूस बैज पहनने पड़ते ताकि वो पहचाने जा सकें। रोजाना उन्हें जबरी मशक्कत के लिए ले जाया जाता, जहां वो सड़कें बनाते, फैक्ट्रियों में काम करते या मिट्टी के तोदे उठाते। हिटलर की सोच मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। उसने हतमी हल फाइनल सॉल्यूशन का ऐलान किया, जिसका मतलब था कि अब सिर्फ यहूदियों को महदूद या कमजोर नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। इस मंसूबे के तहत यूरोप भर से यहूदियों को गिरफ्तार करके ट्रेनों में भरकर हिरासती कैंपों में भेजा जाने लगा। ये कैंप हकीकत में कत्ल गाहें थीं, जहां इंसानों को जहर, भूख, गोली या गैस से मार दिया जाता। ये अमल मुनज़्ज़म, मंसूबा बंद और रियासती सरपरस्ती में जारी रहा। इन कत्ल गाहों के करीब लोग रहते थे मगर वो खामोश थे। कई लोग जानते थे कि यहाँ क्या हो रहा है मगर उन्होंने आंखें बंद कर ली। मीडिया पर मुकम्मल कब्जा था। आवाम को वही सुनने और देखने को मिलता जो हुकूमत चाहती। स्कूलों, कॉलेजों, किताबों, अखबारों, हर जगह यही नजरिया दिया गया कि यहूदी इंसान नहीं, एक खतरनाक मखलूक हैं। हिटलर का मानना था कि अगर यहूदियों को खत्म न किया गया तो ये इंसानियत के हर शौबे में जहर घोल देंगे। उनकी अखलाकी गिरावट, हमजिन्स परस्ती, सरमायादारी, मजहब बेजारी और खानदानी निज़ाम की तबाही, ये सब वो अनासिर थे जिनसे वो नफरत करता था। उसे लगता था कि यहूदियों का वजूद ही इंसानी मुआशरे की तबाही का सबब है। उसके दौर में न सिर्फ यहूदी बल्कि रोमा कौम, हमजिन्स परस्त, उसे मार दिया गया।
हिटलर ने जो कुछ यहूदियों के साथ किया वो तारीख का एक स्याह बाब है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज वही कौम जो अपने ऊपर होने वाले जुल्म को दुनिया में दहाइयों तक बयान करती रही, अब खुद एक और कौम यानी फिलिस्तीनियों पर वही तर्ज जुल्म इख्तियार किए बैठी है। हिटलर ने 1935 में नूरनबर्ग कानून नाफिज किए थे, जिनके तहत यहूदियों को जर्मन शहरियत से महरूम कर दिया गया था। उन पर जमीन खरीदने, कारोबार करने, सरकारी नौकरी हासिल करने, शादी करने, सफर करने, तालीम हासिल करने और आज़ादी से नक्लो हरकत करने पर पाबंदियां आयद की गईं। आज इसराइल ने फिलिस्तीनियों के लिए तकरीबन वैसे ही कानून बनाए हैं। मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में फिलिस्तीनियों को इसराइली शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किए जाते। उन पर जमीन खरीदने की पाबंदियां हैं, वो मखसूस इलाकों तक महदूद कर दिए गए हैं। उनकी नकल व हरकत इसराइली चेक पोस्टों, दीवारों और कर्फ्यू के जरिए काबू में रखी गई है। ये वही चीज है जो हिटलर के गेटोज की याद दिलाती है, जहां यहूदियों को कैद करके रखा जाता था। हिटलर के दौर में यहूदियों को शनाख्ती कार्ड पर जे लिखवाकर अलग किया जाता था और उनके लिबास पर भी पीला सितारा पहनने को कहा जाता था, ताकि वो आम आवाम में पहचाने जा सके। आज इसराइल में फिलिस्तीनी शनाख्ती कार्ड पर मखसूस कोड्स होते हैं जो उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हैं। उनके घरों पर बार बार छापे मारे जाते हैं। उनकी दुकानों, इबादत गाहों, हत्ता के स्कूलों तक को बंद किया जाता है। हिटलर के प्रोपागंडा मशीनरी का मरकज ये नजरिया था कि यहूदी खतरा हैं। वो बच्चों की किताबों, फिल्मों, इश्तिहारात, अखबारात, हत्ता के तालीमी निसाब में यहूदियों को गद्दार, मक्कार और मुआशरे के दुश्मन के तौर पर दिखाता था। आज इसराइल में भी वही हिकमत अमली अपनाई गई है। फिलिस्तीनी बच्चों को तालीम में वो तारीख नहीं पढ़ाई जाती जिसमें इसराइल के कब्जे, बर्बरियत या इंसानी हुकूक की पामाली का जिक्र हो। इसराइली मीडिया फिलिस्तीनियों को अक्सर दहशतगर्द, खतरनाक और नाकाबिल एतमाद के तौर पर दिखाता है। हिटलर ने क्रिस्टल नाख्त यानी शब शीशा के नाम से एक ऐसा वाकया बर्पा किया था जिसमें आवामी सतह पर यहूदियों की दुकानें तोड़ी गईं, इबादत गाहें जलाई गईं और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। ये सब रियासती सरपरस्ती में हुआ। आज इसराइल में भी रेड लाइन उबूर करने के बहाने से गज्जा पर हमले किए जाते हैं। इबादत गाहों जैसे मस्जिद अक्सा पर हमले होते हैं। मासूम बच्चों को कत्ल किया जाता है और ये सब एक रियासती पॉलिसी के तहत होता है। हिटलर ने जबरी मशक्कत का निज़ाम कायम किया। यहूदियों को फैक्ट्रियों और सड़कों पर काम करने पर मजबूर किया जाता और अगर वो इनकार करते तो गोली मार दी जाती या गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता। आज इसराइल में भी फिलिस्तीनी मजदूरों को सिर्फ उस सूरत में रोजगार दिया जाता है जब वो इसराइली इजाजतनामा हासिल करें। ये इजाजतनामा भी कई बार सियासी दबाव या ताउन के एवज दिया जाता है, वरना रोक दिया जाता है। गोया उनका रोजगार भी इसराइली कंट्रोल में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हिटलर के दौर में यहूदियों का था। हिटलर ने गेटोज कायम किए। इसराइल ने वेस्ट बैंक और गज्जा को दुनिया से काट कर रख दिया है। इन इलाकों के अंदर फिलिस्तीनी आवाम कैद हैं। बिजली, पानी, इंटरनेट, अद्वियात, खुराक, हर चीज इसराइल के हाथ में है। जब चाहे बंद कर दी जाती है। गज्जा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है, एक ऐसी जेल जिसमें न अदालत है, न इंसाफ, न आज़ादी। हिटलर के दौर में यहूदियों के घरों को बिल्डोज किया गया, उन्हें ट्रेनों में भरकर कैंपों की तरफ भेजा गया। इसराइल भी फलस्तीनियों के घरों को बगैर इजाज़त तामीर कहकर गिरा देता है और मशरिकी यरूशलेम में बार बार ऐसा होता है। फिलिस्तीनी बेघर हो रहे हैं और उनकी जगह पर इसराइली आबादकार लाए जा रहे हैं। ये वही नस्ली तब्दीली की पॉलिसी है जो हिटलर के नजरिए का मरकज थी। हिटलर ने लेब नजराम यानी जिंदा रहने की जगह के नजरिए के तहत यूरोप के इलाकों पर कब्जा किया कि जर्मन कौम के लिए जमीन कम है, हमें तौसिया की जरूरत है।
इजराइल भी ग्रेटर इजराइल के ख्वाब के तहत बैतुल मुकद्दस, गजा, वेस्ट बैंक और दीगर अरब इलाकों को हड़प करना चाहता है। इसके लिए वो दीवारें, बस्तियां और आबादकारों का निजाम इस्तेमाल करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाजी जर्मनी ने तौसीय पसंद पॉलिसी अपनाई थी। हिटलर के जेरे असर अदालतें आजाद न थीं। इंसाफ सिर्फ जर्मन नस्ल के लिए मखसूस था। आज इजरायली अदालतें फ़लस्तीनियों के साथ इम्तियाजी सलूक करती हैं। फ़लस्तीनी कैदी सालों बगैर मुकद्दमा के जेल में पड़े रहते हैं। उन्हें इंतजामी हिरासत के तहत रखा जाता है। बच्चों तक को जेलों में डाला जाता है। उन पर झूठे मुकद्दमे बनाए जाते हैं और उनसे तफ्तीश के दौरान तशद्दुद किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि हिटलर के दौर में जर्मन आवाम खामोश रहे या प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। आज दुनिया की बड़ी ताकतें इजराइल की पुश्तपनाही करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नज़रअंदाज की जाती हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें सिर्फ बयान जारी करती हैं, अमल नहीं करती। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिटलर का मकसद सिर्फ नस्ली सफाया था या उसके पीछे कोई और सोच भी थी। उसे लगता था कि वो दुनिया को एक ऐसी खतरनाक नस्ल से निजात दिलाने के लिए आया है जो जमीन पर फसाद फैलाने वाली है। वो बार बार ये बात दोहराता कि अगर दुनिया को अमन, अखलाक, इक़दार और तहजीब वापस लानी है तो यहूदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। उसने कौम को इस बात पर कायल कर लिया था कि वो अगर यहूदियों को नहीं मारते तो खुद मारे जाएंगे। मगर एक सवाल आज भी बाकी है, क्या हिटलर की ये नफरत और उसके इक़दामात महज जुल्म थे या इसमें कोई पेशबीनी, कोई नजरियाती इंतबाह भी छुपा था? क्योंकि आज दहाइयों बाद वही यहूदी ताकतवर तरीन कौमों में शामिल हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, बैनुल अक़वामी पॉलिसी, सब पर उनका असर है। वो फ़िलिस्तीन जैसे इलाकों में जुल्म कर रहे हैं, नस्ल कशी हो रही है, मगर दुनिया खामोश है और शायद तारीख कभी इसका गैर जानिबदार जवाब न दे सके।